कि वो सबका पेट पालता है, सबको देता है, तो इंसान की ये चिंता व्यर्थ है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। हम तो आगे तक की बातों को सोच के करते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वह कर दूं। अरे पल का भी भरोसा नहीं है, आगे की कहाँ सोचते हो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, संकट आते हैं, लेकिन व्यक्ति को कभी घबराना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन को एक जगह टिका कर मन को भक्ति में लाना चाहिए, सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए और उस मुसीबत से निकलने का हल ढूंढना चाहिए। साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति अपने इष्ट को याद करता है, अपने कुल मालिक को याद करता है, उसकी शरण में रहता है, उसके कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। उसके घर परिवार में सुख शांति आती है और वह व्यक्ति अपनी मंजिलों को प्राप्त करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि हम किस तरह नाम की भक्ति कर सकते हैं और कैसे नाम हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचा सकता है और किस तरह हम अपने जीवन में अपने मन को एक जगह टिका सकते हैं और एक जगह टिका कर भक्ति में ला सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि इस दुनिया में जो होता है सब परमात्मा की रजा में होता है, परमात्मा के कहे अनुसार सब कुछ चलता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। कहते हैं कि एक बार एक किसी जगह पे ठहरे हुए थे मलुकदास जी, और उसी जगह जाके ठहरे और उसी जगह पे एक महात्मा रहते थे। पूरी रात महात्मा तो राम राम सीताराम, ओम शांति, राम राम, ओम शांति, राधे श्याम, राधे 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 पूरी रात करता रहा। जब वो तो पूरी रात सोमने, महात्माओं का तो यही काम है, कोई भी काम होगा तो वो तो अपनी जो भी उनका है उसमें अपने मन को लगाते हैं। काम करते हुए भी कहेंगे कि अपना राम ये करेगा, अपना राम खाना खाएगा, अपना राम सोएगा, अपना राम जाएगा, राम 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 राम, अरे ये क्या कर दिया, राम राम, अरे ऐसा कर, राम राम। क्योंकि उनका सुमन जब यही होता है। हम तो भटके से भूले से भी नाम नहीं लेते। एक आदमी बोलता है, सारे ऐसे जैसे सोए पड़े हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहा है इसमें। क्यों कभी उसे नाम का चिंतन नहीं, सुमरण नहीं करते, याद नहीं करते आप। ये आपके हालात बताते हैं, आपकी जो शारीरिक भाषा है वो बताती है कि आप नाम का सुमरण भी नहीं करते। अगर सुमरण करते, 50 आदमी सोए हुए हैं और एक आदमी का भी अगर कोई नाम लेगा कि सुरेश, तो सुरेश ही उठेगा, बाकी सोए रहेंगे। अरे तुमने नाम अगर लिया है, नाम तो जगाता है हर इंसान को। हम तो भ्रमों में सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोते ही नहीं। चाहे कितनी जोर जोर से आवाज़, कबीर साहब ने तभी तो भाई काहे बजाऊं ढोल। अरे ढोल बजाने से कोई सुन लेगा क्या? जब तक मन में तलब नहीं लगती है, जब तक उसको तड़प पैदा नहीं होती है, जब तक दिल में बिरहबान नहीं लगता है। और वो बिरहबान किसी हरिजन को लगते हैं, हरिजन को लगते हैं। हरिजन वो होते हैं जिनको तड़प हरि की है, जिनको अपने कल्याण की जरूरत है, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, जो इस जीवन जन्म मरण के बंधन से छूट जाना चाहते हैं, दुनिया के रस्सों के भोगी बन के चाहते हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसकी कोठी बन गई, उसको धन मिल गया, उसको ये दे दिया। अरे देने लेने वाले, तुम अपने अंदर क्षमता पैदा करो, वो मालिक के घर में घाटा नहीं है। हमारे जैसे जो को ऊँट गाड़ी में भी नहीं बैठाता हमें तो, लेकिन आज सत्संग कार में, हवाई जहाजों में भेजते हैं। कहाँ से? उस नाम की ताकत है। गुरु ने वो शक्ति दी, उस नाम में वो ताकत तुम्हें भी मिल जाएगी। लेकिन तुम उसके साथ धोखा करते हो, बनावटीपन से, बाहर से तुम बने हो, तुमने उनको माना नहीं है। सच्चे दिल से जो मान लेता है वो संभाल करता है। तो पूरी रात वो तो राम राम करता रहा। मलुकदास की नींद हराम। मलुकदास पूरी रात नहीं सोया, ना उसका कोई गुरु था, ना पीर था, नुगरा था, किसी को मानता भी नहीं था। ये मलुकदास की पहली हालत है। बहुत से लोगों की हमारे जैसी हालत थी, जो उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन जब गुरु की शरण में गए ना, तो गुरु ने उनको ऐसी फूंक मारी कि उनका जीवन बदल दिया। जीवन किसने? गुरु ने बदला। किसका बदला? जो उनकी शरण में सच्चे दिल से गए, उनका बदला। नहीं, उस टाइम में और लोग भी बहुत गए थे, उनके क्यों नहीं बदले? उनका पेट तक नहीं भरा, पूरी जिंदगी मांगते रहे, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, फिर भी उनका नहीं भरा। लेकिन जिनको संतोष है, सतगुरु ने उसको सब चीज से भर दिया। संतोष में सब कुछ आता है, और उनके संतोष के सामने सब धन धूल और मिट्टी के समान है, कोई मायने नहीं रखते। धन पैसे को मानते हो, ये तो आज किसी के पास है, कल किसी के पास है।
और जिसके पास है अगर है तो भी वो उपयोग नहीं कर सकता। कितने भिखारी आपने देखे होंगे मांग मांग के छोड़ जाते हैं, उनको क्या मिलता है। लेकिन सच्चे जो उस नाम की शरण में चला जाता है और नाम की कमाई करता है, उस कभी वो किसी चीज़ के लिए उसको ये शिकायत नहीं रह जाती कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। आज मैं दिखाऊं कितने लोग आके कहते हैं कि जी हमारी तो ये हालत थी, आज हमारी ये हालत है कि हमें किसी चीज़ की परवाह चिंता नहीं है। किसने दी? वो सतगुरु ने दी। सतगुरु ने क्या दी? सतगुरु ने वो हुंडी लिख के दे दी नाम की। जिन्होंने उस हुंडी को भुना लिया वो ऐश करते हैं, और जो उसको लिए फिरते हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस हुंडी को नहीं समझे और ना वो उस जोरी तक पहुंचने की कोशिश की। जो सत्य पुरुष है वो जोरी है, हुंडी सतगुरु ने लिखी है और दुनिया में उसका कोई भी कैश करने वाला नहीं है। अगर तुम में वो क्षमता है तो वहाँ तक पहुँच के अपनी हुंडी कैश करवाइए, और हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी हालत मिनटों में सुधर जाएंगी, बन जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि इंसान ये भरम पाल लेता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरी संतान भूखी मर जाएगी, इनका गुजारा कैसे चलेगा। मलुकदास पूरी रात नहीं सोया, सुबह को कहने लगा क्या राम राम, क्या राम राम, पूरी रात तूने राम 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 ने मेरी नींद हराम कर दी। क्या राम राम हुआ? बोला भाई राम के बिना क्या है, सब कुछ राम ही तो है, उसी के सारे ये कारोबार हैं, उसी से सब कुछ चलता है। बोला कि क्या चलता है उसने, क्या करता है वो? आदमी अपने भाग से, कर्म से करता बनता है। बोला अरे भाई वो सब कुछ करता है। बोला वो करता है तो कर देगा। बोले उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो तो सब कुछ देता है। बोले ऐसे कैसे देता है कि अगर कोई आदमी ऐसी जगह चला जाए वहाँ कैसे दे देगा? बोले आजमा के देख ले, तेरा अगर यकीन और विश्वास नहीं हो तो आजमा के देख ले, वो सबको देता चाहे कहीं भी चला जाए। वो अपने जीव को नहीं मरने देता, लेकिन उसका यकीन होना चाहिए। मलुकदास बोला तो अच्छा मैं देखता हूँ कि वो कैसे देगा, आप यहीं मिलना मुझे। बोला यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। गया दूर जंगल में, जाके बीच जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ देख के और उसके ऊपर बैठ गया कि आज देखता हूँ मैं जंगल के बीच में मुझे खाना कौन देगा। मीलों तक कोई घर नहीं, गांव नहीं, आदमी नहीं, आदमी की जाति नहीं, देखूंगा मेरे पास खाना कौन लेके आएगा। वो महात्मा ने तो कह दिया कि वो सबको देता है, और चाहे वो कहीं भी हो, पाताल में छिप जाए वहाँ भी देता है, आज देखूंगा। ऐसा विचार करके उसे पेड़ की टहनियों में छिप के बैठ गया। बहुत ऊंचाई पे जाके, बहुत गहरा बड़ा पेड़ था बरगद का। क्या देखता है कि 2-3 घंटे के बाद वहाँ पे व्यापार करने वाले बंजारे लोग आते थे, वो आए। वो कहने लगे अभी बहुत हारे थके हुए हैं। उन दिनों में अनाज का ले जाना लाने का व्यापार का काम करते थे, बैलों पे उन्होंने सामान लाद रखा था। कहने लगे काफ़ी लंबे चल के आ लिए, अब तो हमें खाना खा लेना चाहिए। और पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। कोई लकड़ियाँ लेके आया, किसी ने आग जलाई, किसी ने आटा बनाया, किसी ने सब्जी। और सब जब उनकी तैयारी पूरी होगी, खाना बन के तैयार हो गया और वो खाना खाने के लिए तैयार होने ही वाले थे, इतनी देर में क्या सुना कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। और जब वो आवाज़ सुनी तो एक आदमी ने कह दिया कि डाकू आगे चलो, भागो यहाँ से, नहीं तो लूट लेंगे। वो सब का सब बना बनाया खाना वहाँ से छोड़ के और वो भाग लिए। जब डाकू वहाँ से पीछे जाए, उन्होंने देखा कि वाह, मालिक भी क्या नौला खेल करता है, हमारे लिए खाना एकदम गर्मा गर्म किसने बना के तैयार कर दिया, ये तो अभी ताज़ा है। बोला ऐसे तो हो नहीं सकता, देखो कौन आदमी है, ढूंढो। इधर उधर तलाश की, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया कहीं भी। अब मलुकदास ऊपर बैठा हुआ पेड़ पे देखता है सारी चीज़ों को। उन्होंने इधर उधर देखा, एक आदमी की नज़र पड़ी, कहने लगे नीचे आ। उसने सोचा मारा गया, अब डाकू अब नहीं छोड़ेंगे। बोले नीचे आ। बोले खाना तूने बनाया? बोला ना, मैंने नहीं बनाया, मैं तो इस तरह से आया था आजमाने के लिए, और मैं तो बेकार में फंस गया, मुझे आप जाने दीजिए। ना ना, बैठ यहाँ, ये खाना तूने बनाया है। ये लोग, बोला ये लोग तो चले गए बंदे, बोला झूठ बोलता है तू।
डाकू कहने लगे हमें क्या लेना देना, खाना खाओ और चलो छुट्टी करो, अपने आप जाता रहेगा, हमें क्या करना इसका। बोला नहीं, ऐसे नहीं, खाने में कुछ मिला रखा है। इसको पता था कि डाकू इस रास्ते आएंगे और इसने खाने में कुछ ना कुछ मिला के रखा है। बोले यहाँ तू, बोले हाँ। बोला खाना खा के दिखा पहले। खाना उसने तो, उसको तो पता था कुछ भी नहीं मिला। ने बोला तूने जहर मिला रखा है, खाना खा के दिखा। अब मन ही मन सोचता है कि मालिक मैं तो आया था कुछ सोच के और ये क्या कर दिया तुमने। मुझे तो ये विश्वास और यकीन ही नहीं था कि आपने मुझे क्या खेल दिखा दिया। बैठ के कहने लगा भाई आप यकीन करो, मैंने आपको सच्ची बताई है, खाना डालो। उन्होंने खाना डाला और उसने खाना खाया। खाने के बाद डाकू ने भी खाया, उसको छोड़ दिया। आके महात्मा के पैर पकड़े और पैर पकड़ने के बाद कहने लगा मुझे भी वो चीज़ दे दो जो राम राम आप करते हो, राम राम का तरीका मुझे भी सिखा दो, जिसके कारण मुझे भी ये ज्ञान हो जाए कि वो मालिक में विश्वास और श्रद्धा हो मेरी, कि किस प्रकार से वो अपने जीवों को संभालता है, किस प्रकार से उनकी रक्षा करता है। मुझे यकीन नहीं था, मेरे साथ ये हालात गुजरे। बोले कि अब तेरे को यकीन हो गया ना कि वो सबका पेट पालता है, सबको देता है, तो इंसान की ये चिंता व्यर्थ है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। हम तो आगे तक की बातों को सोच के करते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वह कर दूं। अरे पल का भी भरोसा नहीं है, आगे की कहाँ सोचते हो। जो कुछ हमारे हाथ है, जो हम कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं, और इस चिंता में कि आगे क्या होगा उसको सोचते सोचते इसमें हम उल्टे सीधे कर्म करके पाप का भार लदा लेते हैं। संतों ने इसीलिए कहा है कि जब तक जीवन है, ये जब तक श्वास है इस शरीर में, तब तक उस मालिक का सुमरण करो, भजन करो, उसका अभ्यास करो। और हमारे संत मत में उसके 3 ही तरीके बताए हैं। और सबसे पहला तरीका है नाम का सुमरण करना। उस सुमरण के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नाम जो आपको बताया गया है उसको बार बार याद करने का है। लेकिन याद करने का भी ये तरीका है कि जब शुरू में उस नाम को याद भी नहीं रख पाओगे, वो उस नाम के याद करने को सिमरन को जाप कहते हैं। जाप करना, जप करना, बार बार उसको रिपीट करना। और उसको रिपीट करने में हम अपनी जबान से करेंगे। जबान से जब करेंगे तो धीरे धीरे करके वही चीज़ हमारे अंदर समा जाएगी, रोम रोम में रम जाएगी। जब वो अभ्यास करते करते नाम का सुमरण अपने आप ही वो जाप करते करते वो अजपा जाप बन जाएगा। कुछ दिन के बाद में हम ख्याल भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी देखते रहना, कुछ भी करते रहना, आपके अंदर में अपने आप ही वो अजपा जाप बन जाएगा। और वो अजपा जाप ही फिर क्या होगा, फिर वो उससे भी अगली जो उसकी स्टेज होगी, नाम का सुमरण बताता हूँ, उसका अगला दर्जा क्या होगा कि आप चाहे खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, सपन की अवस्था हो। 3 अवस्था है हमारी, जागृत की, सपन की और सुसुप्ति की। तीनों अवस्थाओं में वो अनहद का नाम चलता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है। जिस प्रकार से हृदय की धड़कन चलती है उसके साथ साथ वो उसी प्रकार से धड़कता रहेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने गुरु पर विश्वास करता है, अपने सतगुरु पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता, कभी कोई संकट नहीं आता। हम किस बात का चिंता करते हैं, किस बात की चिंता में पड़े रहते हैं, जबकि सब कुछ करने वाला और संभालने वाला सतगुरु है। हमें सतगुरु की ओर लेनी चाहिए और उसके सत्संग में जाकर उनकी हर बातों को मानना चाहिए। अगर हम बातों को मानते हैं तो हमारा पवित्र जीवन हो जाता है, हमारे जो विचार शुद्ध हो जाते हैं और हमारा मन पाक साफ पवित्र हो जाता है। और जैसा सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह नाम का जाप कर सकते हैं, किस तरह नाम का भजन कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।